हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सीखो इंग्लिश 007 यूट्यूब चैनल पर। हमें मिलकर 26 दिन कामयाबी से पूरे कर लिए हैं। अगर आप रोज़ाना मेरे साथ अपनी इंग्लिश सुधार रहे हैं तो जल्दी से कमेंट में डे 27 लिख कर अपनी अटेंडेंस लगाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बेवकूफ़ी आपका सब कुछ छीन सकती है? आज हमारी 30 डे इंग्लिश चैलेंज का डे 27 है और आज की कहानी द फूल हमें सिखाएगी कि कैसे चतुर चोरों ने एक बेवकूफ़ आदमी को लूट लिया। और आज की स्टोरी में हम क्रूक्स, शॉक्ड और सजेस्टेड जैसे नए वर्ड सीखेंगे और लाइन टू लाइन इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की एक्साइटिंग रीडिंग प्रैक्टिस। Once a fool wanted to sell his horse and got. एक बार एक मूर्ख अपने घोड़े और बकरी को बेचना चाहता था। He tied a bell around the goat's neck and the end of its string to the horse's tail and went to the market. उसने क्या किया दोस्तों? बकरी के गले में एक घंटी बांध दी और उसकी रस्सी का एक सिरा घोड़े की पूंछ से बांध दिया और बाजार चला गया। On the way, two crooks planned to cheat the fool and take the goat and the horse. उसी रास्ते में दो ठगों ने मूर्ख को धोखा देने और बकरी तथा घोड़े को हथियाने की योजना बनाई। प्लान यानी योजना। क्रूक्स जो ठग होते हैं उन्हें क्रूक्स कहते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों। One of them tied the bell to the horse's tail. उनमें से एक ने घंटी को घोड़े की पूंछ पर बांध दिया। The other crook went to the fool and told him that his horse had a bell tied to its tail. तो दूसरे ठग ने मूर्ख के पास जाकर उससे कहा कि उसके घोड़े की पूंछ पर घंटी बंधी है। The fool was shocked and started to cry for his goat. तो यह देखकर मूर्ख हैरान रह गया और अपनी बकरी के लिए रोने लगा। You should go and search for your goat, the crook suggested. तो ठग ने सुझाव दिया, तुम्हें जाकर अपनी बकरी की तलाश करनी चाहिए। The fool searched for his missing goat and the other crook ran away with his horse. तो मूर्ख अपनी खोई हुई बकरी को खोजने लगा और दूसरा ठग उसका घोड़ा लेकर भाग गया। In this way, he lost both his horse and his goat. इस तरह से मूर्ख ने अपना घोड़ा और बकरी दोनों खो दिए। तो आज की हमारी कहानी का दोस्तों आज की हमारी कहानी का नाम था द फूल। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि वो फूल यानी मूर्ख था। अब है हमारे मॉरल की बारी। तो मॉरल हमें क्या शिक्षा देता है? गिव अप फुलिश वेज, यानी अपनी मूर्खतापूर्ण आदतों को छोड़ दे। चलिए अब चलते हैं हमारे वर्ड मीनिंग्स की तरफ। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वर्ड मीनिंग्स इस कहानी की। फूल यानी मूर्ख, वांटेड यानी चाहता था, सेल यानी बेचना, हॉर्स यानी घोड़ा, गोट यानी बकरी, टाइट बांधा, बैल यानी घंटी, अराउंड यानी चारों ओर, नेक यानी गर्दन, स्ट्रिंग यानी रस्सी या डोरी, टेल यानी पूंछ, मार्केट यानी बाजार, क्रूक्स ठग या धोखेबाज, प्लान योजना बनाई, चीट धोखा देना, शॉक्ड हैरान या चंभित करना, क्राई यानी रोना, सजेस्टेड यानी सुझाव दिया, सर्च तलाश करना, मिसिंग यानी खोई हुई, रन अवे भाग गया, लॉस्ट यानी खो दिया और मॉरल यानी शिक्षा। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको 3 हिंदी वर्ड दिख रहे होंगे। आपको इन तीनों का इंग्लिश में वर्ड मीनिंग बताना इनका क्या क्या होता है। ये आपको स्टोरी और अपनी जो वर्ड मीनिंग इसमें मिल जाएगा। मुश्किल नहीं है, इससे आप एक सेंटेंस भी बना सकते हैं जैसे स्टोरी में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।